सबसे पहले सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की जरूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले। तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है, जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है, अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे, और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज्यादा बात किया, वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और जितना मजबूत कर सकता हूं अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और जहां लगता है मेरी काम आएगा वहां पे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दिल से, काफी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ पूरी दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। थैंक यू। नहीं, मैं उस वक्त भी इस बात को क्लियर रखा था कि 370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता है, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए यही बात दिल्ली में होता है कि जितनी जर्नलिस्ट है, जितनी एमपी है, जितने एक सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहां की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहां की टेलीफोन बंद किया जाए, यहां की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है? ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है कि क्या वो सही हो सकता है? किसी भी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में ये सही हो सकता है, या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? तो वो सवाल ही मैंने उठाया है, और उस सवाल पे मैं आज भी कायम हूं। ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം? ഏതായിരിക്കും? നാഷണൽ തലത്തിലായിരിക്കോ കേരളത്തിലായിരിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് പഠിച്ചു വന്നത് 12 വരെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാർഖണ്ഡിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത്. ജാർഖണ്ഡ് BIT മെസ്ര അവിടുന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്തത് നോയിഡയിലാണ്.
നോയിഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ്. മത്ലബ് ഹരിയാന. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്തത് മിസോറമിലാണ്, ഡൽഹിയിലും മിസോറമിലുമാണ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്തത് സിൽവാസ, ഗുജറാത്ത് ആ ഏരിയയിലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? വളരെ ഇത് പൗരന്മാരുടെ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് പ്രജയിൽ നിന്നും പൗരനിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു യാത്ര ഇന്ത്യയെ ആരംഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രജയിൽ നിന്നും പൗരനിലേക്ക് എന്നുള്ളതിൽ മാറി വീണ്ടും സർക്കാർ തരുന്നത് മേടിച്ച് ശബ്ദമില്ലാതെ ആൾക്കാരാവുക എന്ന് മാറി തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രജകളാക്കി മാറുന്ന ഒരു യാത്രയിലോട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർത്തുകയും തിരിച്ച് പൗരന്മാരാകാനുള്ള യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള ഉച്ചബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തന മേഖല കേരളമായിരിക്കുമോ അതോ ദേശീയ തലത്തിൽ മൊത്തത്തിലായിരിക്കുമോ? ഇല്ല, അത് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. അതെ, പക്ഷെ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചനുസരിച്ചിരിക്കും. കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റോൾ, എനിക്കുള്ള റോൾ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് टेल कि जैसे मैं केरला से हूं पर पढ़ाई किया झारखंड में और नोएडा में काम किया. उसके बाद वहां पे कहीं एनजीओ में, जुग्गी में, एक मोटोरोला सेमीकंडक्टर कंपनी में काम किया. शादी किया हरियाणा से और उसके बाद मिजोरम में काम किया 3 साल, मिजो सीखे. उसके बाद सिलवासा में रहा और अभी पुणे में रहता हूं, महाराष्ट्र में. तो सवाल ये था कि आपका कार्यस्थल क्या होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना. मैं जहां जहां रहा हूं सबको अपना ही मानता हूं और जितना मेरे से हो सकता है और जहां के पार्टी का डायरेक्शन है उस हिसाब से काम करने के लिए रेडी हूं.